देखो तो ये संसार कितना सुंदर है, किंतु वास्तविक सत्य ये है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं था, और जो आज है वो कल भी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने समय पर काल को प्राप्त हो जाता है। इस रूप का नाश करता है बुढ़ापा, प्राणों का नाश करती है मृत्यु, आलस्य, ईर्ष्या धर्म का नाश करते हैं, और क्रोध संबंध का नाश करता है। किंतु एक ऐसा भाव है जो अकेला ही सारे गुणों का नाश करने में सक्षम है, और वो है अभिमान। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, किंतु अभिमान को कदापि नहीं, क्योंकि यदि ये अभिमान आपके पास आ गया तो जीवन में जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, चाहे वो गुण हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो आनंद, सबका नाश हो जाएगा। राधे राधे। इस पुष्प को देख रहे हैं, कितना सुंदर खिला हुआ है ये पुष्प, और इसका कारण क्या है आप जानते हैं? ये पुष्प नहीं जानता कि कल इसके साथ क्या होने वाला, और ना ही ये पुष्प जानना चाहता। ये नहीं जानता कि कल ये किसी सुंदरी की केस सज्जा में लगेगा या किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। ये जीता है तो केवल आज, केवल वर्तमान, और इसीलिए स्वयं भी महकता है, दूसरों को भी महकाता है। स्मरण रखिएगा, सुखी जीवन का मूल मंत्र यही है, ना जीवन की चिंता, ना मृत्यु का भय, जो है वर्तमान। इसी वर्तमान को जिए, इसी वर्तमान को भोगे, और इसी वर्तमान में अपना आनंद ढूंढे। स्वयं सुखी रहे और सबको सुखी करे। राधे राधे। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, स्वर्ण और लोहे में अंतर क्या है? अब अधिकतर लोगों का उत्तर यही होगा कि स्वर्ण बहुमूल्य है। स्वर्ण का मूल्य लोहे से कहीं अधिक उचित है, किंतु हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्वर्ण हमारे श्रृंगार का कार्य करता है, हमें तनिक और सुंदर दिखाता है। दूसरी ओर लोहा उन सैनिकों की ढाल और तलवार बनकर रक्षा करता है जो सैनिक हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। ये सैनिक नहीं तो हमारे प्राण। अब बताइए, स्वर्ण का मूल्य अधिक होने से क्या लोहे का मूल्य कम हुआ? कदापि नहीं। इसी प्रकार इस जीवन में आप चाहे जितने प्रयास कर, कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होगा जो आपको कभी नहीं मिलेगा, और इसके कारण स्वयं को हीन समझ लेना अनुचित है। हो सकता है आपके पास वो गुण हो जो संसार में और किसी के पास भी नहीं है, तो उस गुण को समझिए, उसे बढ़ाइए और उसे सहेज करें। स्मरण रखिए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति विशेष होता है, और संसार में सभी को सब कुछ नहीं मिलता। स्वयं देख लीजिए, स्वर्ण को जिस दुकान में सहेज कर रखा जाता है, उस दुकान के ताले लोहे से ही बने। राधे। जब भी हम किसी के घर जाते हैं, उनके लिए कोई उपहार या कोई भेंट लेकर जाते हैं, ताकि आतिथ्य भी बना रहे और उन्हें तनिक प्रसन्नता भी मिले। अब ये भेंट या तो हम कहीं से खरीदते हैं या तो स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं। किंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो उनके घर जाकर उन्हीं की कोई वस्तु लेके उन्हें भेंट दे, तो क्या ये समझदारी होगी? कदापि नहीं। तो हम में से कई सारे लोग यही तो कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, ऐसा भला कौन करता है? सोचिए, जब भी हम मंदिर में जाते हैं, ईश्वर से मिलते हैं, उन्हें वही चढ़ाते हैं जो उन्होंने ही हमें दिया है। अब यदि हम उन्हें वही चढ़ाएंगे जो वही हमें दे रहे हैं, वो प्रसन्न कैसे होंगे? ईश्वर को प्रसन्न करना है तो वो अर्पित कीजिए जो अर्पित करने की आवश्यकता है, जो आपने पाया, जो आपने स्वयं बनाया। अर्पित कीजिए अपना अहंकार, समर्पित कीजिए अपना अभिमान।
त्याग दीजिए अहंकार और अभिमान ईश्वर के समक्ष और फिर बस विश्वास कीजिए आपके ईश्वर आपको अवश्य मिल जाए। राधे राधे। संसार में सबसे अधिक महंगा क्या है, सबसे अधिक मूल्यवान क्या? कोई कहेगा स्वर्ण, कोई कहेगा रत्न, कोई कहेगा मोती, तो कोई कहेगा माणिक। अब ये कितने मूल्यवान? चलो, कुछ स्वर्ण मुद्राओं से हम एक मोती खरीद सकते, कुछ मोतियों से एक माणिक, कुछ माणिकों से खरीद सकते हैं एक हीरा। किंतु संसार का सारा धन खर्च करके भी हम एक वस्तु खरीद नहीं सकते, और वो है एक पल। क्या हुआ? सत्य समक्ष आ गया। सत्य यही है कि संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है समय। वही समय जो हम ऐसे ही नष्ट कर देते हैं, व्यर्थ, कभी कुछ आशा में तो कभी शोक, कभी बीती हुई बातें याद करके तो कभी भविष्य की चिंता में। इस समय का उपयोग हमें करना चाहिए, इस समय का सदुपयोग करके हमें धन अर्जित करना चाहिए, महान कार्य करने चाहिए, हमारे व्यक्तित्व को विशाल बनाना चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, सब में प्रसन्नता बांटनी चाहिए। यदि हम इस संसार से चले भी गए तो समय हमें जाने नहीं देगा, बनाए रखेगा यहीं पर, किसी न किसी के लिए प्रेरणा बनाकर या किसी के मुख पर कृतज्ञता की मुस्कान बनाकर। राधे राधे। सोचिए, यदि आपके मार्ग में, आपके घर में, कार्यालय में या कहीं भी आपको कोई सर्प दिखाई दे तो आप क्या करते हैं? उस सर्प से दूर भागने का प्रयास करते हैं या उस सर्प को दूर भगाने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते हैं कि सर्प से मुक्ति मिले, कहीं यहाँ के हमें डस ना ले, है ना? अब सोचिए, यदि उस विष घर के पास आपको मणि है ऐसा पता चल गया तो आप क्या करेंगे? तब भी आप वही करेंगे, उस सर्प से दूर भागने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कैसी विचित्र सी बात है, मनुष्य सर्प से दूर भागता है भले ही उसके पास मणि हो, किंतु यही मनुष्य धनवान और संपन्न दुष्टों के पास स्वयं चलकर जाता है, प्रयास करता है कि इस पर उनकी कृपा बनी रहे, और ये सारे कार्य केवल धन लाभ के लिए। स्मरण रखिएगा, चाहे रूपवान हो चाहे धनवान, दुष्ट तो दुष्ट ही है, और इन दुष्टों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। पास उनको रखें जिनके मन में प्रेम का अमृत हो, पास उनको रखें जिसके जीवन में कर्म का आसरा हो। राधे राधे। देखा जाए तो दूध को जल से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, और इसीलिए दूध का मूल्य जल से तनिक अधिक है। अब यदि इसी दूध का अब दही बनाओगे तो इसकी जीवन आयु कुछ और समय के लिए बढ़ जाती है, और इसका मूल्य कुछ और मुद्राएं अधिक। अब इसी दही का यदि आप माखन बनाओगे तो इसकी जीवन आयु कुछ और सप्ताहों तक बढ़ जाती है, और मूल्य कुछ और मुद्राएं अधिक। अब यदि इसी माखन का आप घी बनाएंगे तो इसकी जीवन आयु वर्षों तक चलती है, और मूल्य माखन से कुछ और अधिक मुद्रा। अब इन सब का मूल दूध ही है, किंतु इन सब की जीवन आयु में, इन सब के मूल्य में इतना अंतर क्यों? इसका कारण ये है, दूध को दही बनने के लिए खटास सहनी पड़ी, दही को माखन बनने के लिए बिलोने के आघात सहने पड़े, और माखन को घी बनने के लिए घंटों तप आंच पर ताप सहना पड़ा। तब जाके ये माखन घी बना, तब जाके इसकी आयु इतनी बड़ी, तब जाके इसका मूल्य बढ़ा। अब हम मनुष्य, हम सारे मनुष्य एक समान दूध की भांति, किंतु महान वही बनते हैं जो कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो संकटों का सामना करते हैं, जो इन चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। यदि ये सब करोगे तभी जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी जीवन में आपके यश की आयु बढ़ती जाएगी, और तभी ये संसार आपको महत्व देता जाएगा। राधे राधे।